अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फ़ोर्स के लिए जो फॉर्म है हमारे पास उसको कैसे फ़िल करना है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ आपने पुट करनी है। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा और जितने भी मसले मसाइल आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा फॉर दी पोस्ट। यहाँ पर आपने पुट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ASI या फिर किस पोस्ट के लिए, वो उसका नाम यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद आ जाएगा टेस्ट सेंटर। टेस्ट सेंटर आपने खुद चूज़ करना है। आप जिस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं आप अपने ज़िले डिस्ट्रिक्ट को ही चूज़ कीजिएगा ताकि आपके टेस्ट सेंटर आपके करीब हो। उसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ पर पुट करना है। रोल नंबर जो है वो आपको टेस्ट सेंटर से मिलेगा, वो आप बाद में करेंगे। फिर यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ आपने फ़ोटो पुट करनी है। उसको आप पिन के साथ या फिर किसी भी और जेल के साथ लगा सकते हैं। फिर नाम की जगह आपने अपना नाम लिखना है। इंग्लिश में लिखिएगा, बड़े कैपिटल लेटर सारे यूज़ कीजिएगा। उससे नाम लिखने के बाद अगर आप कोई भी स्केल के लिए कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपना फॉर्म इंग्लिश में ही पुट करें। अगर आप स्केल 1 से 5 में, वैसे उसकी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप उसको उर्दू में फ़िल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप अपना फॉर्म इंग्लिश में ही फ़िल करें ताकि जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक है वो आपकी ना हो बाद में कोई भी इशूएंस के थ्रू। देन आपके पास नेम के बाद आ जाएगा फादर नेम। फादर नेम की जगह पर आपने अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम लिखने के बाद आपने CNIC नंबर देना है, जो आपके शनाख्ती कार्ड पर ID नंबर है आपने वो पुट करना है यहाँ पर। फिर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी देनी है, वो भी आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखी होगी। फिर आपने अपना जेंडर बताना है कि अगर आप मेल हैं तो आपने मेल पर टिक कर देना है, फिर अगर आप फीमेल हैं तो आपने फ़ीमेल पर पुट कर देना है। फिर आपकी कास्ट पूछी गई है, आपकी ज़ात कौन सी है, शेख, राइम, जैसे भी जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। फिर आपने अपनी एज बतानी है, ईयर्स में भी, मंथ में भी और डेज़ में भी। जिस दिन ये लास्ट तारीख है एडमिशन फॉर्म्स की, उस दिन तक आपने काउंट करके फिर यहाँ पर पुट कर देनी है कि कितने साल बनते हैं और कितने महीने और कितने दिन। ये बाकायदा यहाँ पर लिखा होगा कैलकुलेट ऑन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट, कि रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट तक आपने काउंट करके यहाँ पर लिख देनी है। अगला पोर्शन आपके पास है एज रिलैक्सेशन का। अगर आप किसी अदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो यहाँ पर लिखा है आर्म्ड फोर्सेस, गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर विडो वार्ड गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आप अगर किसी से ताल्लुक़ रखते हैं तो फिर आप इसको फुल करिएगा, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा। फिर आपने बताना है कि आप का रिलीजन कौन सा है। आपका रिलीजन है मुस्लिम, तो यहाँ पर मुस्लिम टिक कर दीजिएगा। अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम को टिक कीजिएगा। उसके बाद आपने डोमिसाइल के बारे में बताना है कि डोमिसाइल आपका किस प्रोविंस का है। अगर वो पंजाब का है तो आपने पंजाब पे टिक कर देना। अगर सिंध का है तो सिंध पे, या जिस भी आपके सूबे का होगा वो आप उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी आपने किस ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। ये डोमिसाइल जो है वो किस ज़िला से बनाया है, तो फिर आपने यहाँ पर टिक कर देना। अगर फैसलाबाद है तो फैसलाबाद, अगर कोई और है तो आपने जो भी आपका ज़िला है वो यहाँ पर पुट कर देना है। फिर आगे आ गया मोबाइल नंबर। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करना है कि वो नंबर दीजिएगा जो कि हमेशा चलता हो, और कॉन्टैक्ट नंबर में भी आप कोई नंबर, और दोनों मुख्तलिफ रखिएगा ताकि अगर एक नंबर पर कोई मसला हो तो फिर दूसरे नंबर पर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। फिर आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल ID कोशिश कीजिएगा कि वो दीजिएगा जो कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बाद में आपके लिए कोई मसला ना क्रिएट हो। फिर आपने परमानेंट एड्रेस देना है कि आपका पता क्या है, वो आपके शनाख्ती कार्ड पर लिखा होता है, वहाँ से आपने यहाँ पर पुट करना है। पोस्टल एड्रेस में भी वही पुट कर दीजिएगा। फिर डू यू पोजेस डिसेबिलिटी, अगर आप के पास कोई माजूरी का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर फिर आप येस करेंगे। अगर नहीं है तो फिर आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। नो करने का मतलब है कि आपके पास मजूरी कोई ना कोई है, लेकिन आप उसको नो कर रहे हैं कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन आप यहाँ पर लिखेंगे नॉट एप्लीकेबल पर। डू यू पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, के अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो फिर आप येस पर क्लिक कर देंगे। अगर नहीं है तो फिर आप नो पर क्लिक कर देंगे, और आप नॉट एप्लीकेबल पर भी टिक कर सकते हैं। फिर आ गया एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, के आपने अब तक जो तालीम हासिल की है वो कितनी की है। इस पर आप प्राइमरी पर भी टिक कर देंगे, मिडिल पर भी, मैट्रिक पर। अगर आप मैट्रिक के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो फिर आप मैट्रिक तक रखेंगे। अगर आप ASI की पोस्ट के लिए करें तो फिर इंटरमीडिएट और इक्वल पर टिक कर देंगे। यहाँ पर इंटरमीडिएट या मसावी लिखा होगा, यहाँ तक आपने टिक कर देना। फिर उस आखिरी डिग्री में आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर पुट करना है। डिग्री नेम, यानी अगर आपने FSC की है तो FSC यहाँ पर आ जाएगी। फिर ऑब्टेन मार्क्स, उसमें से आपने कितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर लिख देना है। फिर टोटल मार्क्स, टोटल कितने, कुल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपने लिख देना है। फिर ग्रेड परसेंटेज निकाल के उसकी वो आपने यहाँ पर लिख देनी है।
फिर आगे रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट, जो आपके पास रिज़ल्ट कार्ड होगा, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक रिज़ल्ट कार्ड, उसके लास्ट पर नीचे लिखा होगा डिक्लेरेशन ऑन, कि वो रिज़ल्ट जो है वो कब डिक्लेयर हुआ है, वो आपने यहाँ पर वो डेट लिख देनी है। फिर बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया, यानी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद से किया तो आप यहाँ पर फैसलाबाद लिख देंगे। बाकी जिस यूनिवर्सिटी से या जिस बोर्ड्स की तरफ से आपने ये डिग्री की होगी उसका यहाँ पर बता देना, नेम बता देना है आपने। फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन आपके पास आएगी कि अगर आप हाईएस्ट डिग्री कोई रखते हैं, यानी कि आपने कोई स्किल या कोई डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो फिर आप यहाँ पर वो पुट करेंगे, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो यहाँ इस जगह को खाली ही छोड़ दें। फिर आपके पास आ जाएगा एक्सपीरियंस अगर आपने को किसी चीज़ का है तो आप यहाँ ये फॉर्म फिल करेंगे, ये लाइन पोर्शन, अदरवाइज़ आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आगे आ गया डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। जिस दिन आपने फॉर्म सबमिट करवाना है यहाँ पर वो डेट आपने लिखनी है। तो ये एक पेज जो है वो इसका फिल ऐसे हो जाएगा। फिर चलेंगे नेक्स्ट दूसरे पेज की तरफ। जहाँ पर डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन लिखा है यहाँ पर आपने जिस दिन फॉर्म सबमिट करवाना है यानी जमा करवाना है उस दिन की यहाँ पर डेट पुट करके फिर साथ ही लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, अपने साइन कर देने हैं। अब दूसरे फॉर्म की तरफ चलेंगे। दूसरे पेज पर दोस्तों उन्होंने हमसे पूछा है कि फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर भी सबसे पहले वही पोर्शन आ गया है कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपने यहाँ पर वो पोस्ट देनी है। उसके बाद आ जाएगा टेस्ट सेंटर कि आपका टेस्ट सेंटर का नेम कौन सा है, यानी अगर आप फैसलाबाद दे रहे हैं तो फैसलाबाद का टेस्ट सेंटर ये आखिरी पेज पर फॉर्म के लिखा होगा, वहाँ से आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आ जाएगा रोल नंबर जब आप फॉर्म लेकर जाएंगे टेस्ट वाले दिन तो वो आपको बताएंगे कि आपका रोल नंबर क्या है, यहाँ पर बाद में आपने रोल नंबर लिख लेना है। फिर डिसेंट फ़ोटोग्राफ, आपने यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है। फिर आगे आ जाएगा कैंडिडेट नेम यानी आपका जो नाम है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। फिर CNIC नंबर यहाँ पर लिख देना है। फिर फादर नेम आपने लिखना है। फिर टेस्ट डेट यानी जिस दिन आप टेस्ट दे रहे हैं वो लिखना है। फिर टेस्ट टाइम ये आपने लिखना है। फिर टेस्ट वेन्यू, टेस्ट आप दे किस चीज़ का रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर वो बाद में जिस दिन टेस्ट होगा ये तब उस दिन फिल हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा फिज़िकल टेस्ट, ये सारा कुछ जो है वो ऑफिशियल यूज़ के लिए, यानी कि जिस दिन आप टेस्ट देने जाएंगे तो ये आपसे ये स्लिप ले लेंगे और आपको आपका जब टेस्ट होगा तो साथ साथ आपके मार्क्स काउंट होते जाएंगे और लास्ट पर जब टेस्ट हो जाएगा हर चीज़ क्लियर हो जाएगी तो लास्ट पर आपको कैंडिडेट कॉपी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान फिज़िकल मेडिकल टेस्ट ये स्लिप आपको वो बाद में देंगे। इस पर आपके वो मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके जो टेस्ट हुआ है उसमें आपने कितने मार्क्स लिए हैं ये सारा कुछ, और फिज़िकल रिज़ल्ट जो आपका है फिज़िकल टेस्ट में जितने आपका मार्क्स आए हैं वो सारा कुछ लिखकर स्टैम्प लगा के आपको बाद में वो प्रोवाइड कर देंगे। इसके साथ 2 पेजेस और हैं फॉर्म के साथ, उस पर थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो आपने एक बार स्टडी कर लेनी है और ये आपका फॉर्म ऐसे कंप्लीट हो गया। ये आपने अपने साथ ले जाना है जिस दिन आपका टेस्ट होगा जिस सेंटर में। साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको